कि बच्चे के लिए 1 लाख रुपया हम अपने तरफ से देंगे, जिसको कि आप लोग अब क्या कि जो गया वो तो नहीं लौटेगा, उसका तो अब हत्यारा को ही सज़ा मिल सकता है। बेटा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास मुझे बस इंसाफ चाहिए मेरे सब लोग हम लोग सब मिलकर देखेंगे, समाज है ना, पूरा समाज सब कोई तरह इसके नाम से फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिएगा। ये सर शकील का भाई दूसरा मर्डर, पहला मर्डर हुआ शकील, इसका मिनाज का बहन भी, वो मिनाज की बहन है वो। पहला जो हुआ था, पहला उनकी माँ है। हाँ ये पहला मर्डर ये शकील की माँ है और वो शकील की वाइफ और इमरान की वाइफ। जो भी हुआ इसका हुआ है, उसके बाद इसके न्याय के लिए इसका हस्बैंड जो मिनाज था वो उसके लिए पैरवी कर रहा था, उसी के क्रम में इसका हत्या हुआ। मेरे ख्याल से 1.5 मिनट है, 1 मिनट 40 मिनाज भाई और शकील भाई दोनों सालों में थे, इसीलिए पैरवी कर रहे थे। सर ये लोग जो ये गुंडा किस्म का आदमी है, ये लोग पहला मर्डर किया, फिर दूसरा मर्डर किया, और इन लोग का बस चले तो ये लोग मर्डर करते रहता। और इसका सुहा गुजर गया, ये मासूम बच्चा का, जिसको भी आंसू आता है सर, कहीं आप लोग का पड़ता है देख करके। और सर 4 बच्चा यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है सर, इस बच्चा को आप जो मदद कीजिएगा सर, इस बच्चा को। सर हम चारों इनके भी जो है शकील भाई के भी 4 बच्चे हैं, सब क्या कर रहे हो? हटो ना। बच्चा को रखो भाई, इंसाफ चाहिए सर। इसके साथ जुल्म हुआ है सर, ये औरत कुछ दिन हम भी थे वहाँ पर, धरना पर्सन में हम भी थे। ये बच्चा का जो कब्र में जाकर के अपने बाप को आवाज देता है, कलीजा फट जाता है सर। इसलिए आपसे हाथ जोड़ते हैं सर, इस औरत को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलेगा। और सर 40 लोग जो धरना प्रदर्शन किए थे, हम लोग 40 लोग पर वो FIR हो गया सर, और अज्ञात 100 आदमी पर FIR है सर। ये बहुत वो है। पहले जो 2 आदमी का हत्या जो हुआ है, और जो ये हत्या हुआ, बड़ा रुलाने वाला वो सर, पापा को बोलता है हार्ट। तो पहले तो हम लोग चाहते हैं कि इस बच्चे को न्याय मिल जाए सब लोगों को, और आपके सामने हम सब बात रखे ही अभी, और हमको लगता है कि 2 से 3 दिन के अंदर सभी लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। और उसके बाद जो लोग के ऊपर केस हुआ है, तो हम लोग प्रशासन से बात करेंगे, और इसमें जो लापरवाही यहाँ का जो थानेदार है बहादुरगंज का, अगर वो शुरू से सचेत रहता तो शायद ये घटना घटता ही नहीं होता सर, तो इसका सज़ा तो उसको मिलना ही चाहिए। सर यहाँ पे सबसे बड़ी लापरवाही बहादुरगंज थाने की देखी जा रही है, क्योंकि जब पहली डेथ होती है तो अगर खुदकुशी का भी मामला था तो पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, लेकिन वो पंचनामा करा देते हैं। दूसरा जब मामला आया तो उसमें भी वो आंदोलन करते हैं लोग, उसके ऊपर FIR कर दिया जाता है 6 दिन बाद। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर, बहादुरगंज के ऊपर किसी के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो ये मामले को ढीला छोड़ रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रशासन की लापरवाही, यहाँ पे सभी लोगों का कहना है कि प्रशासन लापरवाह है यहाँ पे। अगर पूरा गांव समाज बोल रहा है कि प्रशासन लापरवाह है, तो सर पुलिस वाला आके खुद ही हम लोगों को टाइम दिया, इसको तुरंत जो है SP को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, आरक्षी अधीक्षक को संज्ञान ले करके तो ऐसे पदाधिकारी पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के थानेदार रहेंगे, इस तरह के पदाधिकारी रहेंगे, तो समाज में फिर कल कोई बेवा होगा, कल किसी का और का हत्या होगा। सर अगर पहले कार्रवाई कर ली गई होती तो शायद आज दूसरी मौत नहीं होती, तो क्या इस मौत के जिम्मेदार भी बहादुरगंज थाना के प्रभारी नहीं माने जाएंगे? अब ये तो देखिए, पहली बार जो घटना घटी और जो बाद में घटना घटी, ये सब जो है यहाँ का पब्लिक को चाहिए एक पिटीशन SP को लिख करके देना कि थानेदार की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए, और SP को भी चाहिए कि थानेदार ने इतना दिन में क्या कैसे किया है, इसकी जांच करके उसको भी सज़ा देना चाहिए। निश्चित रूप से वो भी सज़ा का हकदार तो है ही। सर एक बात यह है, जब बाई नेम FIR हो जाता है, उसमें इंक्वायरी की आप जरूर, इंक्वायरी बाद में हो, वो तो अदालत बताएगी कि वो कसूरवार है कि नहीं है। जब बाई नेम FIR है तो उसको फ़ौरन गिरफ्तार करना चाहिए। आज जो इतना आंदोलन हो रहा, अगर गिरफ्तारी हो जाती तो इतना आंदोलन नहीं होता।
भाई बाद में अदालत बताएगी कि वो कातिल है या नहीं है, ये तो बात की बात है। लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से ये पहले ये महीने में छोटा छोटा मामला में पकड़ गिरफ्तार कर रहा है, इतना बड़ा मामला हुआ है। दस्तिया डोली वाला जो मामला था, हरिजन एड वाला मामला, उसमें दूसरी बात में साबित हुआ, पहले जो अनवर मुखिया का बेटा का नाम एफआईआर था, जिसमें अनवर मुखिया को उठा के लेके चला गया प्रशासन। देखिए, तो ये तो लापरवाही है ना प्रशासन का सर। संदेह के तहत अरेस्ट कर सकते हैं ना सर? जिस तरह से सुबह से बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई जब हम किशनगंज लौटे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि थाना कुछ लोगों से किसी कारणवश प्रभावित था, चाहे वो पैसा का ताकत हो, चाहे वो राजनीति का ताकत हो, थाना किसी चीज़ के प्रभाव में था। जी, तो पैसा और जब थाना प्रभाव में था, ये बात तो करीब करीब अपने आप पता लगता है कि थाना प्रभाव में था। तो जो थानेदार या थाना के लोग इसमें प्रभाव में थे, जिनके चलते अगर वो शुरू में ही इस मामले को समझ गए होते, अच्छे तरीके से जांच करते और इस पर कार्रवाई करते, इनको सुरक्षा देते, तो आज ये घटना नहीं घटती। तो इसका तो जवाब पुलिस को देना चाहिए। नहीं सर, इसके लिए गए थे, मगर बाद में प्रशासन ने कहा कि ज़्यादा तुम नेतागिरी करोगे तो तुमको बैठा के रख देंगे, अंदर कर देंगे। बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया था। और सेकंड सीआईजी का जिस दिन मतलब इंक्वायरी में आया था, उस दिन भी यहाँ पे उसको बहुत दलील किया था। फ़ोन में बात करते फ़ोन उनका छीन लिया था और बहुत परेशान कर रहा था। बोला कि तुम बहुत नेतागिरी करते हो, ये करते हो, वो करते हो। उधर से भी धमकी मिला था। क्या सर, सबको उम्मीद ही दिलाएंगे या इंसाफ भी? शांत रहिए ना, शांत रहिए। जी नमस्कार। मैं यहाँ आया हूँ, करीब 3-4 हज़ार लोग हैं। एक चीज़ आ रहा है कि जो पहले शकील की हत्या हुई एसपी साहब, और उसके बाद ये हत्या हुई है करीब 50 दिन के बाद, और इस बीच में जो थाना और थानेदार को एक संज्ञान लेना चाहिए था मामले को, क्योंकि एकदम मतलब जो बात है कि शकील की हत्या के बाद तो हमको लगता है कि हाँ, नहीं देखिए ना, लापरवाही तो निश्चित ये है एसपी साहब कि कहीं न कहीं 50 दिन गुजर गया और दूसरा हत्या हुआ और थानेदार बहुत लेकिन हमको लगता है कि अगर एक चीज़ तो है स्पष्ट कि अगर वो बहादुरगंज थाना में रहेंगे तो इस केस को कहीं न कहीं प्रभावित करेंगे, क्योंकि उनको भी संग चुकी, उनको भी उनके ऊपर भी जी नहीं, ऐसे लोगों को एकदम हटा देना। नहीं, ये तो स्पष्ट है कि 50 दिन में जब ये घटना घटा, उस बीच में उसका ये रहा, तो इसको हटा तो देना ही चाहिए। जरूरी है। मैं समझ गया। आप लेंगे एक्शन, मुझे विश्वास है एकदम। नहीं, मुझे मैं समझ गया। मैं एसपी साहब समझ गया कि उस पर आप कार्रवाई निश्चित करेंगे, लेकिन सरकारी तो नियम होता ही है निश्चित रूप से। नहीं, धन्यवाद। नहीं, ठीक, थैंक यू। मैं आपके तरफ से सब लोगों को इस बात को आसान्वित करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है। तो आप लोग, अब जो घटना घटी है वो घटना तो अब फिर लौट के कोई आ नहीं सकता है, लेकिन उसको न्याय मिले, हत्यारा को सजा मिले, ये तो जरूरी है। एक आखिरी बात सर कि ये 3 साल के बच्चा है, इसके लिए आप कुछ सरकारी हो गया, सब हो गया भाई।